भक्तजनों, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आज हम आपको साधना और सिद्धि चैनल पे बताएंगे कि जब भी हम साधना में बैठते हैं तो हमारे साथ किस प्रकार का अनुभव होता है। यदि हम गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, आसन कीलन मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, देह रक्षा मंत्र आदि या सुरक्षा कवच का जाप करते हैं तो हमारे साथ किस किस प्रकार के अनुभव होते हैं। ये जितने भी मैंने साधनाएं बताई है, इसमें हमें किसी प्रकार के भय की, डर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इन देवताओं के इन मंत्रों के जो देवता होते हैं वो हमारी रक्षा के लिए होते हैं और हमें किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचने नहीं देते हैं। फिर भी इसमें जो हमें शुरू में अनुभव होते हैं, मान लो हमारा जो ध्यान है पूरे का पूरा हमारी साधना के अंदर ध्यान है, गुरु में ध्यान है और मंत्र का जो देवता है उसमें हमारा पूरा ध्यान है, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है कि जब हम पूरा एक मन एक चित्त होकर साधना में बैठते हैं, 1 घंटा 2 घंटा हमारा पूरा ध्यान वहीं रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा ध्यान तो दिन की दिनचर्या में है कि हम वहाँ गए थे, आगे का काम कैसे होगा, क्या करना है। तो उन सबसे ध्यान हटाकर पूरे का पूरा ध्यान अपनी साधना में लगाना है, 1-2 घंटे जो भी डेली हर रोज़ का होता है। तो इस प्रकार कम से कम भी अगर हमने पहले कोई साधना नहीं की है और हम पहली बार साधना में बैठ रहे हैं तो हमें 10 या 11 दिन के बाद अनुभव होना शुरू हो जाता है। वैसे तो जब हम संकल्प लेते हैं, जिस समय हम संकल्प लेते हैं साधना में बैठने की, चाहे किसी प्रकार का मंत्र हो, तो एकदम से हमारे शरीर में जो है एक हलचल सी उठती है संकल्प के दौरान ही। क्योंकि जिस भी देवता का हम संकल्प लेते हैं साधना में बैठने के लिए, तो उस मंत्र के देवता की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और नज़र पड़ती है भक्त के, साधक के ऊपर। तो शरीर में एकदम से उनकी एनर्जी आती है और जो देवता है वह मंत्र का, वो हमारे पूजा स्थल पर सूक्ष्म रूप में आकर बैठ जाते हैं और जो भी हम भोग अर्चना या मंत्र जाप करते हैं उसे ग्रहण करते हैं और हमें अपनी एनर्जी प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, आसन कीलन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, सुरक्षा कवच आदि का जाप करते हैं तो धीरे धीरे 10-12 दिन 15 दिन तक हमारे शरीर में जो है हमारा जो है हमें हल्की हल्की जैसे हमारे शरीर पे चींटियाँ चल रही हो, ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वह तेज सा होने लगता है, थोड़ा बीपी हमारा तेज होने लगता है। ऐसा नहीं है कि घातक हो, तो हल्का हल्का जो है हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि कुछ हमारे शरीर पे ऊपर चढ़ रहा है। पाँव से लेकर, पाँव के अंगूठे से लेकर, एड़ियों से लेकर ऊपर तक हमें चढ़ता हुआ कुछ महसूस होता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमें उबासी आनी शुरू हो जाती है। जब देवता की एनर्जी हमारे तक पहुंचती है, हमारे शरीर तक पहुंचती है, तो हमें उबासी आएगी, आंखों से पानी चलना शुरू हो जाता है और यहाँ से लेकर पानी यहाँ तक, नीचे तक पानी आना शुरू हो जाता है आंखों से। तो समझ लो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है जब हमारी साधना आगे बढ़ती चली जाती है, जब हम पूरे ध्यान में साधना करते हैं तो हल्का हल्का हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें चक्कर सा आया, हमारा शरीर हिलता है अपने आप, हम स्ट्रेट बैठे हुए हैं बिल्कुल ध्यान में, हल्का सा झटका ऐसे लगता है कई बार, और हल्का सा हमें चक्कर महसूस होता है कि जैसे हमारा शरीर ऐसे गिरने वाला है, हिल रहा है शरीर, वो शरीर पे ऊपर चढ़ रहा है, कोई हमारे शरीर को टच कर रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। और आगे और भी किसी प्रकार की कोई साधना हम करते हैं, कुल देवी देवता की साधना करते हैं या निर्वाण मंत्र की साधना करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करते हैं या अन्य कोई उग्र साधना करते हैं, तो उसमें साधना भी डिपेंड करता है। उग्र साधनाओं में तो हमें पूरा अपना बंधन करना पड़ता है, तब बैठना पड़ता है, क्योंकि उग्र साधनाओं की इनका जो देवता है उसके साथ बहुत सी नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो साधक की परीक्षा लेने पर उतारू हो जाती है कई बार, तो वो भक्त को टच भी करती है, साधक को। इसलिए हमें किसी प्रकार से घबराना नहीं पड़ता है, डरना नहीं पड़ता है। और कई बार साधना के दौरान ये होता है कि भाई जैसे हम साधना में बैठे हुए हैं तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं
मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो हमारे 7 चक्कर हैं, तो उनमें से किसी ना किसी चक्कर में हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो चक्कर, चाहे मूलाधार चक्कर से लेकर सहस्रार तक कोई भी चक्कर जो है हमारा इतना गर्म हो जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो चेस्ट है वह मंत्र जाप के दौरान इतनी गर्म हो जाएगी, या गले के पास का हिस्सा, और कई बार तो जो हमारा आज्ञा चक्कर है, आज्ञा चक्कर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा खिंचाव महसूस होता है, इतना खिंचाव महसूस होता है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, रक्तवाहिकाएं, वो इतनी ज़्यादा हलचल करती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड झटके मार रहा हो। वो पूरे का पूरा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल होता है। ये जो हमें लगता है कि चींटियाँ हमारे शरीर पे चलिए, पूरे का पूरा ब्लड सर्कुलेशन का ही होता है। जब हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जब वो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो इस सभी मंत्र के दौरान जब मंत्र जपते जपते हमारी आवाज़ जो है संबंधी देवता तक पहुंच जाती है, तो उस जो देवता की एनर्जी है वह हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो उस समय हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हलचल पैदा करता है और हमें महसूस होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को कोई टच कर रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका प्रूफ है वो ये है कि हमें जो है उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने भगवान का नाम तो कभी साधना में बैठे तो है नहीं, तो जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार है वो निकलने शुरू हो जाते हैं आंखों के पानी के जरिए। तो ये एक निशानी भी है कि हमारे पास एनर्जी आ रही है, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ हमारे साथ साधना के दौरान होता है। और कई बार साधना के दौरान अगर कई उग्र साधना है और हमने कोई गुरु मंत्र का जाप नहीं किया है, ना ही हमने गणेश मंत्र का जाप किया, ना देह रक्षा, 10 दिशा बंधन, किसी प्रकार के किसी भी मंत्र का हमने कभी जाप नहीं किया, साधना नहीं की पहले कभी, और हमने एकदम से डायरेक्ट उग्र साधना को हम पकड़ लेते हैं, उग्र मंत्र को पकड़ लेते हैं और उसकी साधना में बैठ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि वो जैसे ही हम मंत्र का जाप करते हैं, हम कुछ ही में, अगर मंत्र जागृत है तो वो कुछ ही क्षणों में, 1-2 मिनट में ही, या आधे, चलो 15 मिनट मान लेते हैं, उस 15 मिनट के अंदर ही हमारे शरीर को ऐसा करता है कि हमारा शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ना शुरू हो जाएगा और ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है रुकना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमें जो पसीना, ठंडा पसीना पड़ना शुरू हो जाएगा, बुखार एकदम से, और शरीर सुन्न, और अपने आप का पता नहीं चलेगा, सर में दर्द, दिमाग में पूरी तरह से, इस प्रकार का हमें कई बार एनर्जी जब हमारे पास आती है तब हमें हो जाता है। अगर हमने कोई गुरु धारणा नहीं की है, किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप सुरक्षा के लिए पहले नहीं जपा है, गुरु मंत्र का जाप नहीं किया है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी आ जाती है कि वो हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ा देती है, या हमें झटके लगने शुरू हो जाती हैं। साधना के दौरान बैठे बैठे हमें एकदम से झटके लगेंगे एनर्जी, क्योंकि जो हमारे शरीर का टेम्परेचर है, जो हमारा तपोबल है वो बहुत कम है, और एकदम से अगर हमारी कैपेसिटी, हमारे शरीर की कैपेसिटी 10 वाट की है और उसमें 100 वाट या 200 वाट की एनर्जी आ जाती है, तो झटके लगने संभव हो जाते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र का जाप पहले दिया जाता है कि अधिक से अधिक गुरु मंत्र का जाप किया जाए, जितना हो सके। 21 माला हर रोज अगर गुरु मंत्र की 21 दिनों तक जाप की जाए तो बहुत अच्छा होती है। और उसके बाद भी अगर हम रूटीन में कम से कम 5 माला या 11 माला का जाप डेली करें गुरु मंत्र का, तो हम किसी भी साधना को हाथ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु मंत्र जो होता है, गुरु जो होता है हमारे शरीर में इस एनर्जी को एडजस्ट कर देता है। गुरु जो है हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगने देता, किसी प्रकार का हमारे साथ कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं होने देता साधना के दौरान। हमें अच्छा ही हमारी जो एनर्जी है उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, देह रक्षा, आसन के लिए दिशा बंधन, सुरक्षा कवच वगैरह का जाप जो है वह बहुत जरूरी है। कम से कम भी 6 महीने बेसिक साधना ही इसे हम बोल सकते हैं। बेसिक साधना करने में हमारा 6 महीने का समय बीत जाता है। और गुरु धारणा बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपने चैनल पे दिया है सर्वशक्तिशाली गुरु मंत्र, गुरु गोरखनाथ जी का, भोलेनाथ जी को भी गुरु बना सकते हैं, किसी अन्य देवता को भी गुरु बना सकते हैं, उनकी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन हमें एक प्रत्यक्ष गुरु बनाना भी जरूरी है।
अगर हमने उग्र साधनाओं में जाना जो हमें गाइड कर सके, जो जिसकी देख रेख में हम साधनाओं को संपन्न कर सके। इसलिए किसी प्रकार की अगर कोई उग्र साधना करनी है तो पहले गुरु बना लें, क्योंकि यह क्षेत्र इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। हम किसी भी साधना को पकड़ लेंगे और बैठ जाएंगे साधना करने, तो फिर ये सोचो कि भाई विनाश संभव है। इसलिए जो बेसिक साधने मैंने बताई हैं, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, देह रक्षा, आसन कीलन मंत्र, सुरक्षा कवच और 10 दिशा बंधन, इसको आप कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो साधनाएं हैं इसके बिना ना करें। बेसिक जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता, बेस मजबूत नहीं होता, तब तक किसी भी प्रकार की उग्र साधना को ना पकड़ें। चाहे वह मोहिनी मंत्र है या वीरों के मंत्र है, भैरव के मंत्र है, माता काली के मंत्र है, श्याम कौर, माता मदानन, और किसी प्रकार के इस प्रकार की कोई भी उग्र साधना ना करें। कभी भी भूल कर किसी भी चैनल पे दी होती है और बैठ जाती हैं जी साधना करने। कभी किसी मंदिर में मत्था नहीं टेका, कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, गुरु मंत्र का जाप नहीं किया और उग्र साधना पकड़ कर करने लग जाते हैं। अपना भी नाश करवाते हैं और अपने घर परिवार का भी नाश करवाते हैं। घर परिवार के जो मेंबर हैं उन पर भी आपत्ति आ सकती है, किसी भी घर परिवार के मेंबर पर आपत्ति आ सकती है यदि आपने बिना गुरु के कोई और बिना बेस मजबूत किए किसी भी प्रकार की अन्य उग्र साधना को आप करते हैं। तो अगर गुरु होगा तो आपका बचाव कर देगा, नहीं तो बचना मुश्किल होगा। पागल तक बंदे हो जाते हैं और धीरे धीरे पागल होने के बाद वो सिधार जाते हैं स्वर्ग या नरक, जहाँ भी जाना होता है। तो भजनों, ये जो साधनाएं हैं बड़ी सोच समझ के साधनाएं करें इस क्षेत्र में, क्योंकि YouTube चैनल पे लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रकार की साधना दे देते हैं और गाइडेंस कुछ नहीं होता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और सीधे साधे भोले भाले लोग, वो साधना जिनको कुछ पता सता नहीं होता है, वो मंत्र याद करते हैं और बैठ जाती हैं साधना करने। विधि विधान भी स्पष्ट नहीं होता है, ढंग का नहीं होता है, और साधना में उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर पछताते हैं। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता है। उनकी अपने ही मंत्र, उनकी अपनी ही साधनाएं की वही जो उल्टे सीधे मंत्र जाप कर रखे हैं वही उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कोई इल्म चला दिया है, कुछ